गुरु प्यारे सासंगत जी, प्यार से कहिए धन्य निरंकार जी। सासंगत जी, दास आप जी सभी संत महात्माओं के चरणों में एक छोटी सी कहानी लेकर आया है। आशा है आप जी सभी संत महात्मा इस कहानी को लास्ट तक जरूर सुनेंगे। सासंगत जी कहते हैं ना कि बोले हुए शब्द वापस आते ही नहीं, वे कभी नहीं आ सकते हैं। अगर शब्द जो है जो मेरे मुंह से निकल गया है, अगर वो गलत है तो हम माफ़ी मांग लें। बस एक ही उपाय है, हम माफ़ी मांग लें। अगर वो बात सत्य है तो हमें उस पर अडिग रहना चाहिए, क्योंकि सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती ही है। सत्संग जी, एक बार की बात है, एक गांव में एक संत रहते थे और संत का सत्संग जी आश्रम उस गांव में था। वहाँ के लोगों को सत्संग जी तत्पर सत्संग से, भजन से और सत्संग जी लोगों को नेक विचार देते थे। सत्संग जी सभी उस संत का काफ़ी इज्जत करते थे, काफ़ी सम्मान करते थे। सत्संग जी उसी गांव में दो मित्र भी रहते थे। दोनों मित्र में काफ़ी गहरा मित्रता था। कोई भी बात होता था सत्संग जी दोनों मिलकर ही करते थे, कोई भी काम था तो दोनों मिलकर ही करते थे। सत्संग जी एक दिन ऐसे ही दोनों में किसी भी बात को लेकर ऐसे बहस छिड़ गई। तो सत्संग जी पहला मित्र जो था दूसरे मित्र को ना जाने क्रोध में जो है ना जाने कुछ से कुछ बोल दिए, कुछ अपशब्द बोल दिए। सत्संग जी ऐसे ही दोनों का मनमुटाव हो गया। फिर शाम हुई, रात हुई, जब सत्संग जी दोनों अलग अलग हो गए तो पहले दोस्त को सत्संग जी जो बोला था उसको थोड़ा एहसास होने लगा कि हम कुछ गलत ज़रूर बोल दिए। उसकी अपने गलती पर सत्संग जी एहसास होने लगा कि हम जो है बहुत गलत बात बोल दिए हैं। क्यों ना हम संत के पास जाकर जो है, संत महात्मा जो है हमारे गांव में, उसके पास जाकर जो यह शब्द हम बोले हैं वो वापस ले लेंगे उनसे पूछकर। सत्संग जी वो जो है सोचकर संत महात्मा जो थे गांव में उनके पास चले गए और उनको बोले, महात्मा जी हमसे देखिए बहुत बड़ी गलती हो गई है, हमारे एक अच्छे मित्र थे और उसको हम भला बुरा बोल दिए हैं। आप कुछ ऐसा कीजिए जो मैं उसका जो है शब्द जो बोला था वो वापस ले सकूं, उसका आप कुछ उपाय बता दीजिए हमें। सत्संग जी संत महात्मा जो थे वो बोले, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। सत्संग जी वो जो है बोला कि ठीक है, तुम एक काम करो, मेरा तुम काम कर सकते हो ना। बोला हाँ महात्मा जी, आप बोलिए कौन सा काम करना है। तो सत्संग जी महात्मा जी बोले कि तुम ढेर सारे पंखे हैं, इसको तुम इकट्ठा कर कर जो है तुम बीच सड़क पर जाकर रख दो। सत्संग जी वो दोस्त, वो जो लड़का था, दोनों की जो मित्रता थी, एक पहला मित्र जो था वो पंखा इकट्ठा करके सत्संग जी गया, रोड पर रख दिया। कुछ देर बाद संत महात्मा के पास आया। संत महात्मा जो थे वो फिर से बोले कि आ गए। बोला हाँ महात्मा जी, आपने जो बोले थे वो हमने वो पंखा रोड के किनारे में जाकर रख दिया। तो सत्संग जी संत महात्मा कुछ देर बैठे आने के बाद उसको बोले कि जाओ तुम अब वो पंखा को इकट्ठा करके लाओ। सत्संग जी जैसे ही वो गया, देखा रोड पर जो है पंखा पूरा एक तरह से बिखरा हुआ था, बहुत सारे हवा में उड़ चुके थे। सत्संग जी कोई पंखा वहाँ था ही नहीं। सत्संग जी वो खाली हाथ ही लौटा। महात्मा जी के पास जब वे गए तो सत्संग जी बोले, महात्मा जी वहाँ एक भी पंखा नहीं था। तो सत्संग जी महात्मा जी ने उसे बताएं कि तुम आसानी से तो अपने मित्र को कुछ से कुछ बोल दिए, अगर तुम कुछ बोल दिए तो उसे वापस ले कैसे सकते हो, वो वापस आ नहीं सकता। सत्संग जी उसे पता चला कि हम क्रोध पर नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। उसको समझाने का तत्पर प्रयास कर रहे थे महात्मा जी कि क्रोध पर नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। उस पर नियंत्रण करने का एक ही तरीका है, अगर हमें क्रोध आए तो हम चुप बैठे। सत्संग जी वे अंत में पछताने लगे। उसके पास पछताने के अलावा और कुछ था ही नहीं। पछतावा इतना हुआ सत्संग जी कि वो एक तरह से नर्वस सा हो गया कि अब क्या होगा। सत्संग जी अगर हमेशा सकारात्मक ही बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, तो सत्संग जी कभी हमको जो है यह नहीं सोचना पड़ेगा कि हम क्या बोल रहे हैं। अगर हम गुस्सा में बोलेंगे, अगर हमको गुस्सा आता है तो सत्संग जी बस एक ही उपाय है, अगर हमको गुस्सा आए तो हम सिर्फ चुप बैठे, कुछ ना बोले। उस वक्त हमारी वाणी को सत्संग जी हम नहीं बोलते, उस समय हमारा क्रोध बोलता है। क्रोध, अगर हम क्रोध पर नियंत्रित रखें, मन को चंचल रखे, मीठा वाणी रखे, सकारात्मक बोले, तो सत्संग जी हमसे कभी भूल नहीं हो सकती और हम कभी यह नहीं सोचेंगे कि हम क्या बोल दिए। सत्संग जी दास आप जिस भी संत महात्माओं के चरणों में एक छोटी सी कहानी रखा और इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि हमें कहीं भी कुछ अगर बोले, अगर मेरे मुंह से कुछ अपशब्द ही निकल जाए तो वहाँ एक माफ़ी ही है। और दूसरी बात है सत्संग जी कि हम वैसी वाणी क्यों रखें,
जब साथ संगत जी हमारे अंदर मीठी वाणी हो तो साथ संगत जी हमसे जो है भूल नहीं के बराबर हो सकता है। साथ संगत जी दास साहब जी सभी संत महात्माओं के चरणों में एक छोटी सी कहानी रखा। आशा है आप जी सभी संत महात्माओं को ज़रूर अच्छा लगा होगा। और साथ संगत जी दास बस एक ही रिक्वेस्ट करेगा, दास आप जी सभी संत महात्माओं की भी छोटी छोटी कहानियाँ लेकर आते रहता है और आप जी सभी संत महात्माओं का लाड़ प्यार दास के साथ खूब बना रहता है। और साथ संगत जी दास को कुछ नहीं चाहिए आप जी के आशीर्वाद के अलावा, दास पर आशीर्वाद कायम रखना, बनाए रखना, यही अरदास है। साथ संगत जी प्यार से कहिए धन्य निरंकार जी।